21 तारीख को जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा सुपर 4 मरहले में, तो मैं दोबारा से आपसे ये कह दूं, पाकिस्तान जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। रेफरी भी चेंज हुए था, बात तो वही हो गई। अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या? इंशाल्लाह जी देना भी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस से भी जवाब देगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब देगा। बात वहां बढ़ी है जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बातें की हैं। आईसीसी दौड़ा दौड़ा आएगा, मैच फीस पे भी जुर्माना भी लगाएगा और भी पाबंदियां लगा सकता है। तो यहाँ सूर्या कुमार यादव पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? लेकिन बात वही आती है ना कि आईपीएल, पैसा, ये सब कुछ जो चीज गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि भाई ये वो जगह नहीं है जहां आप आके ये अपनी विन डेडिकेट कर रहे हैं टू हुएवर, ये वो जगह नहीं है। तो बाकियों को भी तो थोड़ा सा बोल लेना चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। कोई भी नहीं बोलेगा। भारत के खिलाफ 7 विकेटों से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम का मोरल थोड़ा डाउन होगा। चाहते हैं कि हम अब बस वो करें जो दुनिया देखे। अब तो जज्बा होना चाहिए। लेकिन असल जो उसने जहर उगला है सूर्या कुमार यादव ने, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर, आप भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करते आए हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा, तो हमने उसके ऊपर क्यों नहीं, हमने कहीं उसका जिक्र ही नहीं किया कि इसने खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया। अभी ये आग बुझी नहीं है, अभी ये गर्द बैठी नहीं है। 21 तारीख को जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा सुपर 4 मरहले में, तो मैं दोबारा से आपसे ये कह दूं, पाकिस्तान जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। इंशाल्लाह जी देना भी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस से भी जवाब देगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब देगा। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इसी में एशियन इस काउंसिल में है और अभी compete भी कर रही हैं। जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि भाई ये वो जगह नहीं है जहां आप आके ये अपनी विन डेडिकेट कर रहे हैं टू हुएवर, ये वो जगह नहीं है। तो बाकियों को भी तो थोड़ा सा बोल लेना चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने तो कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबके स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया की 5 टेस्ट सीरीज मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उसको नुकसान होगा। बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। रेफरी भी चेंज हुए था, बात तो वही हो गई। अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या? फिर क्या है मतलब मैच रेफरी चेंज करने का क्या फायदा है? मैच रेफरी तो चेंज करने का इस वजह से फायदा ना कि यार उस मैच रेफरी को उन्होंने खराब किया, ठीक है कि भाई तुम इनसे कह दो कि हाथ नहीं मिलाना। तो मैच रेफरी अगर चेंज हो गया, रिची रिचर्डसन भी आता है, तो उसके बाद भी वो बोलते हैं भाई जो भी अब आ जाए हम हाथ नहीं मिलाएंगे, जो मर्जी करना है। वो अड़ जाए अब अपनी बात पे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो बात तो वही की वही रह गई है। एग्जैक्टली अगर ऐसा था तो अगर पाकिस्तान को पहले से ये पता होता, पाकिस्तान प्रायरली इसके ऊपर एक एक्शन ले पाता। अब जब अगला मैच जो होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट संडे, राइट? हाँ जी, 21 को, तो उसमें भी जीते हारे कोई भी जो भी हो, उसमें भी यही सारी ड्रामेबाजी चलेगी। देखिए मेरी जो सबसे ज्यादा नजरें अब ये हैं कि अभी मैं कह चुका हूँ कि मैच रेफरी बेशक चेंज हो, हाथ मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, उसमें भी मैं सुन रहा हूँ कुछ लोगों को कि नहीं यार ये आईसीसी के रूल्स में ये नहीं है। आईसीसी के रूल में ये सख्ती नहीं है कि मैच खत्म होगा आपने हाथ मिलाना है, नहीं है। ठीक है, ये नहीं स्पिरिट का वो ठीक है, रिवायत है। सुन लें, अब उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये तो फिर गलत नहीं है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है ना, ये शायद फिर भी कहीं ठंडा हो जाता काम, हाथ मिलाने वाला। बात वहां बढ़ी है जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बातें की हैं, जी ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आके उसने बातें की है ना, वहां से फिर लगता है गर्मा गर्मी कोई ज्यादा हुई है। क्यों? उसकी रीजन बता रहा हूँ। एक ये रीजन है, मैच रेफरी ने उसको बोला है। अगर मैच रेफरी उसको कुछ नहीं बोलता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें ना करता, बगैर हाथ मिलाए चले जाते, तो ये कोई ऐसी, लेकिन बात वही आती है ना कि आईपीएल, पैसा, ये सब कुछ, उसके चक्कर में तुम गिर गए उनकी। आपने मंकी गेट स्कैंडल सुना होगा एंड्रू साइमंड का, उसमें वायलेशन की थी हरभजन सिंह ने, ठीक है ना, उसको उसने बोला था, लेकिन बाद में उसने डिफरेंट चीज पंजाबी की लैंग्वेज में पेश करके वहां से वो बरी उजमा हो गए थे। तो ऐसी चीजें हुई जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सका था, क्योंकि उनके स्टेक्स होते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो फिर तो ये सिस्टम ही फ्लॉड है ना, ये तो हेजमनी है फिर।
अच्छा याया भाई, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मतलब अभी चलिए इंडिया पाकिस्तान तनाज़ा तो छोड़ दें, कल को दीगर खिलाड़ी दुनिया के गजा के मजलूमों के लिए कोई बात करना शुरू कर दें। पोस्ट मैच सेरेमनीज में आईसीसी दौड़ा आएगा, मैच फीस पे भी जुर्माना भी लगाएगा और भी पाबंदियां लगा सकता है, तो यहाँ सूर्या कुमार यादव पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? यही तो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस टीम के ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सियासी कारकुन मौजूद होंगे, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? उनको जो कहा जाएगा वो बेचारे वही करेंगे, क्योंकि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कहा गया था अगर वो पाकिस्तान से हाथ मिला लेते, हैंडशेक कर लेते मैच के बाद, तो शायद इंडिया में उनके घर जला दिए जाते। तो अब ऐसी सिचुएशन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ हमारी तो पूरी हमदर्दियां होंगी। अब एक तरफ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साबिक पार्लियामेंट के रुकन गौतम गंभीर मौजूद हैं, जो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान से मैच ना खेलो। चाहते हैं कि हम अब बस वो करें जो दुनिया देखे अब। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लेट्स कंसीडर दिस अ न्यू स्टार्ट, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? अभी स्ट्रेटेजी का काम नहीं है, अब तो दिल का काम है, दिमाग का है और बड़ा जोर का है, क्योंकि जो कुछ हो गया ना लास्ट वीक या 2-3 दिन में, अब तो जज्बा होना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं जीतने के अलावा। आज का मैच है, फिर 21 वाला जो यह बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर आज हम क्वालिफाई करते हैं इंशाल्लाह, तो 21 वाला गेम ये हमारे लिए फाइनली समझे। ये बहुत सारी चीजें लिखेगा, तारीख लिख दी जाएगी। पाकिस्तान का जीतना लाजमी हो गया है, मुझे जो ऐसा लगता है। अब कैसे भी जीतना है, कोच है, कैप्टन है, जैसे भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जज्बा होता है, जो आपको लेके जाता है, उस वहां तक लेके जाता है जहां पे आप मैच जीतते हैं। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। आज के मैच में और 21 के मैच में और मजीद जो मैचेस आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को लाजमी जीतना है। ये जेंटलमैन्स गेम है, इसकी स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। भारत के खिलाफ 7 विकेटों से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम का मोरल थोड़ा डाउन होगा। तो सुना फ्रेंड्स, आपने पाकिस्तानी मीडिया को कैसे एशिया कप के पहले मैच में भारत से इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद अब ये सपने देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो अगला मैच होगा 21 सितंबर को, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सुपर 4 के लिए, तो वो तब होगा। अगर होता है तो उसमें पाकिस्तानी टीम को भारत को हराकर अपना बदला लेना होगा। अब ये बात कर रहे हैं, फिर से बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जिस तरह पिछले मैच से पहले भी ऐसी ही बातें कर रहे थे कि हम भारत को हरा देंगे, और अब फिर से इन्होंने सपने देखने शुरू कर दिए हैं भारत को हराने के। अब इनका जो इनकी बेइज्जती हुई है उसके बाद ये कुछ कर तो पाए नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास यही रास्ता है कि हम भारत को हरा दें तो हमारी थोड़ी लाज बचेगी। तो ये बात इनको भी मालूम है कि इनकी टीम की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को हरा पाए। और साथ ही साथ तनवीर अहमद को आपने सुना कैसे ये रो रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, वो बिल्कुल ही क्रिकेट के खिलाफ था, आईसीसी के रूल्स के खिलाफ था। लेकिन बीसीसीआई की ताकत इतनी है कि कोई चाहकर भी सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। इन्होंने आईपीएल की बात करी, और साथ ही साथ ये तो हर टाइम आईपीएल और बीसीसीआई को लेकर रोते रहते हैं, चाहे कोई भी बात हो, कि बीसीसीआई के खिलाफ कोई भी क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं बोलता। अब ये बात पाकिस्तानी मीडिया फिर से कर रहा है कि सभी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाते हैं जाकर, पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देता। तो क्या होगा आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। क्या पाकिस्तान की टीम में इतना दम है, वो भारत को 21 सितंबर को अगर मैच होगा उसमें हरा पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।